इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और बहुत ही खतरनाक किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया है। बिलीव मी, मैं ये स्क्वाड बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया इस तरह का स्क्वाड अनाउंस करेगा। और सबसे बढ़कर बहुत अरसे बाद हमें एक फुल टाइम ओडीआई क्रिकेट देखने को मिलेगी। बहुत देर बाद एक ओडीआई क्रिकेट देखने को मिलेगी, क्योंकि टी20 चल रहे हैं, कुछ टेस्ट क्रिकेट चल रही है, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज वगैरह, इनकी टेस्ट क्रिकेट भी पीछे भी हुई और चल रही है इंग्लैंड की भी। तो ये हमें ओडीआई क्रिकेट बहुत देर बाद देखने को मिल रही है। इस सीरीज में 3 टी20 हैं और 3 वनडे हैं। तो स्क्वाड अभी चेक करेंगे और स्क्वाड का रिव्यू भी करेंगे। लेकिन मैंने आपको कुछ वीडियो पहले एक न्यूज दी थी। मैंने कहा था कि गौतम गंभीर जो है वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जो है वो लाजमी मेरे स्क्वाड में हों। उनको एक फुल और बड़ा हैवी, यानी कि उनको एक प्रॉपर 100% स्क्वाड चाहिए था। वो नहीं चाहते थे कि श्रीलंका हम वो स्क्वाड लेकर जाएं कि बी टीम या ए टीम या सी टीम इस तरह की हो। मुझे मेरा फुल स्क्वाड चाहिए और उनकी ये बात मानी भी गई है। तो पहले जरा लेट्स स्क्वाड पे नजर मारते हैं। अगर पहले टी20 स्क्वाड पे आ जाए, मैंने आपको एक और न्यूज भी दी थी कि सूर्य कुमार यादव जो है वो होंगे कैप्टन। और जनाब बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हुआ। सूर्य कुमार यादव को कैप्टन अनाउंस कर दिया गया और वो न्यू कैप्टन बन चुके हैं टीम के। अब अगर नीचे आ जाए आप, अगर स्क्वाड को देखें, सूर्य कुमार यादव कैप्टन लीड कर रहे हैं, शुभमन गिल वाइस कैप्टन। अच्छा, शुभमन गिल जिम्बाब्वे की सीरीज में वाइस कैप्टन थे, कैप्टन थे, और अब उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया है। शुभमन गिल मैंने वैसे जिम्बाब्वे की सीरीज में मैंने ये प्रेडिक्ट किया होता, पता नहीं आपने मेरी वीडियो देखी कि नहीं देखी, वो जरूर देखिएगा। मैंने उसमें कहा था कि इंडिया वो सीरीज 4-1 से जीतेगी। मैंने बहुत पहले कहा था, जब सीरीज शुरू होने में 2 दिन पड़े हुए थे, मैंने तब का ही कह दिया हुआ था और वही हुआ है। इंडिया वो सीरीज 4-1 से जीती और शुभमन गिल बड़ा अच्छा जिताया उनको। अब स्क्वाड देख लें, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, जायसवाल, रिंकू सिंह, रेयान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या। अब सही है यार। मैं तो समझ रहा था हार्दिक पांड्या नहीं जाएंगे, क्योंकि खबरें तो ऐसी आ रही थी, बहुत सी खबरें ऐसी थी कि हार्दिक पांड्या ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं नहीं खेलूंगा और मैं उन्होंने कहा था कि मैं इस सीरीज में नहीं जाने वाला। तो अगर देखा जाए, लेकिन अभी हार्दिक पांड्या हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या टी20 स्क्वाड में है, ओडीआई स्क्वाड में नहीं है। टी20 स्क्वाड में तो मेरा आई थिंक उन्होंने ओडीआई स्क्वाड में मना किया था कि मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकता। आगे बढ़ते हैं। शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज। बहुत आउटक्लास किस्म का स्क्वाड है। मोहम्मद सिराज अगर देखा जाए, खलील अहमद को मैंने वैसे इतना खेलते हुए नहीं देखा अब तक, क्योंकि मेरा अब इतना कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ खलील अहमद से। लेकिन मोहम्मद सिराज एक बड़े जबरदस्त किस्म के बॉलर हैं। एशिया कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। वर्ल्ड कप में उनको इतना ज्यादा चांस नहीं मिल सका जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी कंट्रीब्यूशन थी वर्ल्ड कप इंडिया को जिताने में। तो वर्ल्ड कप में भी, इससे पहले भी मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग करते रहे। बॉलिंग इस दफा अच्छी है। देखिए बॉलिंग में इनके पास रवि बिश्नोई भी अब इनके आप कह लें कि आ जाते हैं, फिर अर्शदीप सिंह आ जाते हैं, खलील अहमद है, मोहम्मद सिराज है, फिर अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या भी हैं और ये अच्छी खासी इनकी बॉलिंग कर लेते हैं। फिर शिवम दुबे जो है वो भी मीडियम पेसर आप कह सकते हैं उनको हैं। फिर संजू सैमसन, ऋषभ पंत 2 विकेट कीपर्स लेकर जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा रेयान पराग, रिंकू सिंह एक बड़ी अच्छा। देखिए आप, अब इंडिया जो है वो, बेशक इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में रिंकू सिंह को नहीं रखा, लेकिन वो अब आगे अपने फ्यूचर प्लान्स में रिंकू सिंह को इंक्लूड करके रख के बैठे हैं। वो अपने प्लान्स में रिंकू सिंह को रखेंगे और ये उन्होंने रखा भी हुआ है इस वक्त। रेयान पराग, जायसवाल, गिल, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, सूर्य कुमार यादव। अब देखिए अगर मिस क्या है इसमें, विराट कोहली और रोहित शर्मा, फिर आपके जडेजा भी मिस हैं, फिर आपके आप कह लें कि जो जसप्रीत बुमराह है वो भी नहीं है इसमें। तो काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इसमें नहीं है। और अब ये इंडिया का यही स्क्वाड आपको देखने को मिलने वाला है। इंडिया का ये स्क्वाड टी20 का अच्छा इंडिया ने बनाया, बहुत बड़े देखभाल करके और बड़ा सूटेबल करके। आप ये देखें कि इंडिया जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह यहाँ पे कौन पुर करने वाला है। शुभमन गिल है, जायसवाल है और ऋषभ पंत, ये 3 हैं जो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह पुर कर सकते हैं और यही करने की ट्राई भी करेंगे। तो आई थिंक स्क्वाड बहुत अच्छा है।
और बड़ा ही मैं समझता हूँ कि ये बड़ा कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म का स्क्वाड है। आप इसको हल्का फुल्का होला स्क्वाड नहीं कह सकते, स्क्वाड बहुत जबरदस्त है, बड़ा आउट क्लास किस्म का स्क्वाड बनाया गया है यहाँ पर इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग। यानी कि जो आपके जो हेड कोच हैं वो चाहते थे कि मैं एज अ हेड कोच अपनी शुरुआत अच्छी एक जीत से करूं, तो आई थिंक कि ये एक अच्छी शुरुआत उनके लिए हो सकती है। अगर उसके बाद हम देखें तो ओडीआई के स्क्वाड पे आ जाए, सरप्राइजिंगली यकीन करें, रोहित शर्मा को तो मुझे था पता कि यार रोहित शर्मा ने एग्री कर लिया। विराट कोहली को इस लिस्ट में देखकर लिटरली आई एम लिटरली शॉक्ड, मैं प्रॉपरली शॉक्ड हूं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं कि विराट कोहली जो है वो इस तरह की छोटी सीरीज में आएंगे। और वाकई जो मैं समझता हूं कि आपके जो हेड कोच है गौतम गंभीर, उनकी वाकई इस वक्त बहुत चल रही है। रोहित शर्मा स्क्वाड पे आ जाएगी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनर्स, विराट कोहली, केएल राहुल की वापसी। ये नहीं यार मेरे कुछ समझ में पड़ रही है पल्ले कुछ बात। केएल राहुल को भी आपने रख लिया है, फिर ऋषभ पंत भी आपने विकेट कीपर रख ली है, तो आपके पास दो विकेट कीपर्स हैं, केएल राहुल और ऋषभ पंत। अब यहाँ पे मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है, क्योंकि केएल राहुल जो है वो पिछले काफी अरसे से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। उसके अलावा केएल राहुल अगर देखा जाए तो आईपीएल में भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं आई। तो केएल राहुल ने, आपको याद है 2023 में ओडीआई का वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसमें मैं पर्सनली समझता हूँ कि सबसे बड़ी अगर वजह थी इंडिया का स्कोर इतना कम होने में, इंडिया को हराने में और कम टारगेट देने में, तो वो केएल राहुल का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। तो केएल राहुल की जनाब फिर वापसी हो रही है। और ऋषभ पंत, मैं ऋषभ पंत को 1000 दफा अगर मुझे पूछा जाएगा ऋषभ पंत और केएल राहुल में से किसको चूज करना है, मैं 1000 दफा आपको ऋषभ पंत चूज करके दूंगा, यकीन करें। लेकिन केएल राहुल जो है वो ओडीआई के अच्छे प्लेयर, लेकिन जो असल में ओडीआई जो फॉर्मेट है ना, वो आप फुल बहुत तेज टी20 टाइप का खेलने वाला नहीं है। वो आपने आराम से लेकर चलना है, वो आपने इसमें विकेट रोकनी होती है, एंड में जाके आपने हिटिंग करनी होती है। अगर उस लिहाज से हम देखें तो केएल राहुल सुटेबल है, लेकिन इस वक्त ओडीआई क्रिकेट जो है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। अब वो ओडीआई क्रिकेट वो नहीं चल रही जो पहले हुआ करती थी। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे केएल राहुल को थोड़ा सा और डिसएडवांटेज हो सकता है और उनका कुछ एडवांटेज भी मिल सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे, वो किसको खिलाएगी। आगे आ जाए ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, नाइस, शिवम दुबे। अच्छा शिवम दुबे मैं देख रहा हूँ कि अब इस वक्त इंडिया की मैनेजमेंट के, इंडियन के कोचिंग स्टाफ और बीसीसीआई के इस वक्त में मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स में से चल रहे हैं, दोनों स्क्वाड्स में शामिल हैं। फिर कुलदीप यादव है, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव बड़ी अच्छी ऑप्शन, मोहम्मद सिराज भी बड़ी अच्छी ऑप्शन, और वाशिंगटन सुंदर भी अच्छी ऑप्शन, अर्शदीप सिंह, रियान पराग भी अच्छी, अक्षर पटेल, खलील अहमद, हर्षित राणा। खलील अहमद, अक्षर पटेल और टी20 स्क्वाड में भी हैं, ओडीआई स्क्वाड में भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत अच्छी पिक है। और जडेजा के जाने के बाद अब आपको एक बेटर स्पिनर ऑलराउंडर चाहिए। अश्विन तो वैसे ही अब रिटायरमेंट के करीब है, वो टेस्ट खेलते हैं मोस्टली, और वो भी इसमें भी रिटायर हो जाए जल्दी। उसके बाद अगर आपके पास जडेजा थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ अक्षर पटेल ही रह गए हैं, पीछे और आपके पास आ सकते हैं, लेकिन अगर फिलहाल देखा जाए मेन लिस्ट को अगर हम देखें, टोटल के देखें, तो उसमें अक्षर पटेल ही निकलते हैं। तो अक्षर पटेल को इंडिया ने जो है ना अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है, टी20 में भी रखा है और ओडीआई में भी रखा है। तो एक अच्छा स्क्वाड है, बड़ा बैलेंस और बड़ा स्ट्रॉन्ग है। श्रीलंका तो वन साइडेड हारेगा भाई स्क्वाड से, स्पेशली ओडीआई। बड़े दिनों बाद हमें ओडीआई देखने को मिलेगा, और उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी हैं, केएल राहुल। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अब टी20 स्क्वाड को तो हमने देख लिया, अब जरा ओडीआई पे आ जाए। यहां देखें, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ये तीन प्लेयर्स ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो के ओडीआई खेलते रहे हैं, बहुत ओडीआई क्रिकेट खेली है। अब असल में आप देख लें पिछले काफी सालों से, 3-4 साल अगर आप पीछे चले जाएं, उससे पहले फिर भी ओडीआई क्रिकेट होती थी। अब ओडीआई क्रिकेट नहीं होती, ओडीआई क्रिकेट बिल्कुल अब ना होने के बराबर है। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर पाकिस्तानी स्क्वाड में आप देखें तो बाबर आजम है जिसने ओडीआई क्रिकेट थोड़ी बहुत खेली हुई है, उसके अलावा आपको कोई और ऐसा प्लेयर नहीं नजर आएगा जिसने रेगुलर ओडीआई क्रिकेट खेली हो, क्योंकि वही एक पुराना प्लेयर है। अब जो मोस्टली प्लेयर्स आ रहे हैं, और इंडिया के पास भी जो मोस्टली प्लेयर्स आ रहे हैं, वो मोस्टली टी20 खेलते हैं, तो वो टी20 खेलने के ही लायक है ज्यादा, वो उनको ओडीआई क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अब अगर आप देखें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ये तीन ऐसे प्लेयर हैं, ऋषभ पंत भी आप थोड़ा बहुत इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली तीन ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा ओडीआई क्रिकेट खेली हुई है। तो आई थिंक के बड़ा यहाँ पे अक्लमंदी का
बड़ा अच्छा अक्ल का मुजाहरा किया यहाँ पे आपके गौतम गंभीर ने। उन्होंने इन तीनों को स्क्वाड में ये लेकर आए और उन्होंने उनको, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल इंडिया के पास यही वो प्लेयर्स हैं जिनके पास ओडीआई क्रिकेट का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब ओडीआई क्रिकेट जैसे जैसे खत्म होती जा रही है, बिल्कुल डाउन होती जा रही है, और हर टीम के पास समझ लें कि बड़े कम प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको ओडीआई का ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस है, और पाकिस्तान भी उसमें से एक ही है। हमारे पास भी ओडीआई का इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो अब ये 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। आई थिंक कि यहाँ पर गौतम गंभीर ने अपने दिमाग का 100% मुजाहरा करते हुए बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और इनको लेकर आए, क्योंकि इनको ओडीआई का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो नए प्लेयर्स अब आ रहे हैं उनके साथ जब ये खेलेंगे तो ये एक्सपीरियंस आगे जो है ना वो फैल जाएगा, आगे और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा फैसला